हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड यस्टरडे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आई होप दे वर क्लियर टू एवरीवन। हमने उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। आई हैव कवर्ड ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विच वर ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब अकाउंटिंग इक्वेशन समझाते वक्त मैंने बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इक्वेशन बेस्ड हमने कर लिए, टी शेप अकाउंट क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। आज मैं ट्राई करती हूँ, तीनों ख़त्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि टी शेप्ड अकाउंट क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टुडे आई एम गोइंग टू कवर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, बहुत ईजी है क्योंकि हमारा जो 80% ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन था ना, वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से आता है। नाउ दिस इज 20% ओनली, जो रिमेनिंग 3 टाइप्स के हैं। आज हम कवर करते हैं पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो आपको अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह लर्न होना चाहिए, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आई डिड टोल्ड यू इन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर अब मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं लाइबिलिटी को उस साइड ले जाऊंगी, सो कैपिटल विल बी एसेट माइनस लाइबिलिटी। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह लर्न कर लो। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज क्लियर। अच्छा, लाइबिलिटी के अलावा कई बार उन्होंने लोन वर्ड लिखा होता है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। लोन मीन्स लाइबिलिटी ओनली। एसेट की बजाय नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी, नेट एसेट्स, अगर ये वर्ड यूज करे गए हैं तो इट मीन्स योर एसेट्स ओनली। आई एम अगेन रिपीटिंग, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी, नेट एसेट्स, ये सारे के सारे एसेट्स के ही दूसरे नाम हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए क्वेश्चन में। और एक फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने निकाला है बहुत सारी बुक्स में से, कि जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर लो। क्या है प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जिससे मैंने बिजनेस शुरू किया, स्टार्टिंग। देन एडिशनल कैपिटल, कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। क्लोजिंग, जो ईयर एंड में मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग, जो मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उससे हम निकालते हैं प्रॉफिट। दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू क्रैम इट प्रॉपरली। क्लियर, फॉर्मूलाज क्लियर है। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फॉर दिस, यू कैन डीएम मी एनी टाइम। आई हैव माई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई कैन गिव यू। बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर ये पेपर में आते हैं। चलो, इफ द कैपिटल इज ₹1 लाख एंड outside liabilities are 60,000, calculate total assets of the business। फॉर्मूला याद है? चलो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है 1 लाख, लाइबिलिटी दी हुई है मुझे 60,000 की। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 1 लाख प्लस 60,000 विल बी ₹1,60,000 का। ओके, क्लियर। तो हमारा एसेट्स कितना आ गया, 1,60,000। क्लियर फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टोटल एसेट्स कितने दिए हुए हैं बिजनेस के, 2 लाख। एंड नेट वर्थ, चलो मुझे कौन बताएगा नेट वर्थ क्या होता है। नेट वर्थ क्या होता है,
कैपिटल, ये मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, दोबारा लिख देती हूँ। कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेटवर्थ। एक बार इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। कैपिटल का मतलब दूसरा नाम नेटवर्थ होता है। अगर नेटवर्थ दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इट मीन्स कैपिटल दी हुई है हमें ₹1,50,000 की। कैलकुलेट करो। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला लगाओ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, 2 लाख के एसेट्स है, लाइबिलिटी निकालनी है, सो माइनस सी विल बी लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी विल बी 2 लाख माइनस 1,50,000, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 50,000। फिर से बता देती हूँ, नेटवर्थ का मतलब है आपका कैपिटल, क्रेडिटर्स निकालने हैं यानी आपको लाइबिलिटी निकालनी है। क्लियर, बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st April 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 5 lakhs। जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी कैपिटल होती है, हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 5 lakhs। ऑन 31st March 2024 his assets were worth ₹7,80,000। एसेट्स कितने दिए हुए हैं, 7,80,000 रुपीज लगाना है हर एक ट्रांजेक्शन के आगे। लाइबिलिटी दी हुई है 70,000। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। सबसे पहली चीज, एसेट दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, क्या मेरी कैपिटल निकल जाएगी, फॉर्मूला लगाओ, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 7,80,000 माइनस 70,000 विल बी माई कैपिटल। तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई, 7,10,000। ठीक है, ये मेरी कौन सी कैपिटल आई, क्या ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल आई, क्या ये मेरी एडिशनल कैपिटल आई, या मेरी ओपनिंग कैपिटल आई। ओपनिंग कैपिटल तो हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो अगर मेरी एसेट्स में से लाइबिलिटी चली गई तो मेरी कौन सी कैपिटल निकली है, क्लोजिंग कैपिटल। इसको याद रखना, कौन सी कैपिटल निकली है, क्लोजिंग कैपिटल। तो नाउ माय क्लोजिंग कैपिटल इज 7,10,000। अब आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी हमने। प्रॉफिट अर्न का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट हमें निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 7,10,000। ड्रॉइंग्स नहीं दी हुई तो हमारे को नहीं लेनी है, एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई तो हमें नहीं लेना है, माइनस ओपनिंग कैपिटल दैट इज 5 lakhs। So my profit will be 2,10,000. Is it clear? Simple. क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। W Limited started business on 1st April 2022 with a capital of 7,50,000। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल हो गई है, कितनी दी हुई है, 7,50,000 की। एंड लोन ऑफ 2 lakhs वर टेकन। लोन किसका दूसरा नाम है, लाइबिलिटी का। सो मेरी लाइबिलिटी कितनी दी गई है, 2 lakhs। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31st, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया ऑन 31st March 23। हिज एसेट्स वर, एसेट्स कितने दिए हुए हैं, ₹15 lakhs। Find out his capital on 31st March 23 and profit or loss incurred during 2022-23। लॉस कब पता लगेगा, अगर माइनस में आंसर आ जाए। सबसे पहले लाइबिलिटी और एसेट दिया हुआ है, सिंपल एसेट्स वाला फॉर्मूला लगा दे हम। ओके, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल
कैपिटल। अब एसेट्स है मेरे 15 lakhs के माइनस 2 lakhs की लाइबिलिटी। कौन सी कैपिटल निकलेगी? ये क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई 13 lakhs की। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कैपिटल निकल गई एंड प्रॉफिट और लॉस इनकम। तो फिर प्रॉफिट निकालने के लिए वो ही कर लूँ जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। दैट इज माय क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल। सिंस ड्रॉइंग एंड एडिशनल कैपिटल नहीं है तो मैं उसे 0 मान लेती हूँ। 13 lakhs, दिस वॉज ए पार्ट, प्लस सॉरी दिस वॉज माइनस ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी है? 7,50,000 की। सो मेरे पास आ गया प्रॉफिट 55 lakhs का। ठीक है, दिस इज क्लियर। 5,50,000 का। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। लेट्स मूव फर्दर टू बी पार्ट। If in the above case the proprietor had introduced additional capital, वो कह रहे हैं इसी केस में एडिशनल कैपिटल अगर मेरी आ गई 1,25,000 की और ड्राइंग्स हो गई मेरी विड्रॉन, का मतलब ड्राइंग हो गई मेरी ₹40,000 की, तो क्या मेरा प्रॉफिट बनेगा? फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, बस उसमें अब मेरे पास ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल मेंशन्ड है। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल वही रहेगी 13 lakhs, ड्राइंग आ गई है मेरी 40,000 की, माइनस एडिशनल कैपिटल 1,25,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 7,50,000। और अब मेरा आंसर आ जाएगा इसको 134,000 माइनस इन दोनों को जब ऐड करोगे your answer will be ₹4,65,000. You can calculate and find the answer. I hope this is clear. सिंपल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी नहीं दिया हुआ तो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी कर दो। सेकेंड फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस ये अगर याद हो गया तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लर्न हो गए। कुछ चीज़ों के नाम एक्स्ट्रा बताए। लाइबिलिटी का नाम लोन भी है, कैपिटल का नाम नेटवर्थ है, एसेट्स नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी और नेट एसेट्स है। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर ओके, दैट इज योर फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, पहले मैं एक काम करती हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और नॉट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। 1 2 3 4 5 एंड आई होप स्क्रीनशॉट इज डन। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एग्जाम्पल बताना है ट्रांजैक्शन का विच वुड रिजल्ट इन द फॉलोइंग। बहुत ईजी है, हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करे हैं ना, उन्हीं में से निकालेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। ऐसा कब होता है कि हमारा कैपिटल भी बढ़ जाए और कैश भी बढ़ जाए। कब बढ़ता है? सिंपल, जब हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही दी होती है, जैसे स्टार्ट किया बिजनेस with cash, suppose 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, तो मेरा कैश भी बढ़ जाता है और कैपिटल भी बढ़ जाता है। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, आपका रेंट रिसीव्ड हो, इन सब में भी कैश और कैपिटल बढ़ जाता है। किया था हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में, 22 अक्टूबर की क्लास में किया था। कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है तो दो जगह इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, दैट इज कैश और कैपिटल में दोनों बढ़ जाते हैं। चलो, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल उसी में से निकालो।
अगर आपने कोई पेमेंट कर दी तो वो आपका डिक्रीज इन कैपिटल है। जैसे अगर कोई भी एक्सपेंस पे कर दिया, आपने रेंट पे कर दिया, ठीक है, तो आपका एसेट कम हो गया। एसेट यानी आप एसेट साइड पे कैश होता है वो कम हो गया। और इंटरेस्ट पे कर दिया, सपोज जैसे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने रेंट पे कर दिया, आपने कमीशन पे कर दिया, आपने वेजेस पे कर दिया, ठीक है, ड्राइंग्स निकाल ली, उसमें भी आपका एसेट कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गया। चलो जी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट कब होता है? अगर हमारे सपोज कोई हमने एसेट इंक्रीज किया, जैसे हमने इंक्रीज कब हो जाएगा एसेट? जैसे मैंने खरीद ली, इंक्रीज एक एसेट में, डिक्रीज अदर एसेट में। मैंने सपोज बिल्डिंग या फर्नीचर खरीद लिया इन कैश, फर्नीचर परचेज इन कैश, उसमें क्या होता है, मेरा कैश साइड कम हो गया और मेरा एसेट में मशीनरी बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, कल किया था ना, इजी। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये किस में आता है हमारा? जैसे कोई भी चीज हम क्रेडिट में ले लें तो हमारा क्या होगा? सपोज लोन हमने ले लिया क्रेडिट में, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए और एसेट भी बढ़ गया, मेरा बढ़ गया ना। और सपोज गुड्स परचेज करें, स्टॉक परचेज इन, समझ आई कोई भी बात? कोई भी, जैसे हमने स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्टॉक टेकन एंड क्रेडिट, तो क्या हो गया मेरा? स्टॉक साइड, गुड्स साइड स्टॉक बढ़ गया, एसेट साइड, एंड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। जैसे मैंने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर दी, मेरा कैश कम हो गया और मेरे वहां से क्रेडिटर्स कम हो गए, यानी मैंने कोई भी पेमेंट कर दी क्रेडिटर को तो मेरे कैश कम हो जाएगा और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा। या बैंक लोन मैंने सपोज पे कर दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो बहुत इजी था। क्या था? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। हमारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से ही हमने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन निकाले। For more practice, you can DM me anytime. I can give you more questions. और कल की क्लास में हम टी शेप्ड अकाउंट करके एटलीस्ट हम ये वाला पार्ट अपना ख़त्म करते हैं, फिर हम मूव ऑन हो जाएंगे जर्नल और लेजर में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Bye bye for today.